अस्सलाम वालेकुम। 7th क्लास आप कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है ठीक होंगे और पिछले सारे लेक्चर अच्छे से सुन लिए होंगे आप लोगों ने और समझ भी आ गई होगी, क्योंकि मुझे कोई रिस्पांस तो नज़र नहीं आ रहा। किसी ने भी इनबॉक्स करके मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं बताई है, तो इसका मतलब आप लोगों को बड़ी ज़्यादा अच्छे से समझ आ रही है ना। तो अब मैंने जो है ना जितना पढ़ा दिया, इसके बाद मैंने लेनी है असेसमेंट आप लोगों से MCQs फॉर्म में। तो असेसमेंट के टाइम पे या असेसमेंट के बाद अगर कोई बोलेगा कि मैम हमें तो यहाँ से समझ नहीं आई, तो दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल। तो अगर आप लोगों को इशू है तो मुझसे असेसमेंट से पहले डिस्कस करें, लेक्चर सारे ध्यान से सुन लें अपने। मैं आपको फिर से रिव्यू दे देती हूँ चैप्टर का। हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स डिस्कस कर रहे हैं कि प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, रिप्रोडक्शन क्या होती है, नए पौधे का बनना प्लांट्स के अंदर। ठीक है, हमने पहले प्लांट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिस्कस किया, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस किया, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को डिस्कस किया। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? स्टेमन। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है? स्टिग्मा। जब स्टेमन से मेल सेल जो है स्टिग्मा के फीमेल सेल तक पहुंचता है, स्टिग्मा के ऊपर, तो क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है। एक ऐसा बीज बनता है जिससे नया पौधा बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा पोलिनेशन। पोलिनेशन क्या है? पोलन ग्रेन्स का स्टिग्मा से स्टेमन से स्टिग्मा तक पहुंचना, ओवरी तक ज़्यादा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? पोलिनेशन, यानी पोलन्स का एक जगह से दूसरी जगह फूलों के ऊपर ट्रांसफ़र होना। एक फ्लावर जब तक पोलिनेट नहीं होगा, जब तक एक ओवरी के साथ आके पोलन ग्रेन्स मेल सेल्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, तो वो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो एक प्लांट का जो है बीज पैदा करने के लिए सबसे पहले एक फ्लावर का पोलिनेट होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि ये पोलिनेशन होती किन तरीक़ों से है? विंड के ज़रिए होती है, हवा के ज़रिए पोलन ग्रेन्स एक फूल से दूसरे फूल पर चले जाते हैं। उसके अलावा एनिमल्स इसका सोर्स होते हैं, और उसके अलावा इंसेक्ट्स जो होते हैं वो पोलिनेशन कर रहे होते हैं। सबसे पहले जो आज हमने डिस्कस कर लिया पोलिनेशन की जो टाइप, इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स, ऐसे फूल जो इंसेक्ट्स की मदद से पोलिनेट होते हैं, जिनके पोलन ग्रेन्स जो है एक फूल से दूसरे फूल तक इंसेक्ट्स के ज़रिए पहुँचते हैं। तो उसको हम डिस्कस करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ की। इंसेक्ट पोलिनेशन फ्लावर्स, पोलिनेटेड फ्लावर्स, ऐसे फूल जो इंसेक्ट्स की मदद से, हशरात की मदद से पोलिनेट होते हैं। इंक्लूड, इसमें शामिल होते हैं, दोज ऑफ। अब यहाँ पर कुछ प्लांट्स के आपको नेम बताए गए हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे, रट्टा लगाना पड़ेगा इनका, ये नेम के कौन से ऐसे प्लांट्स हैं, कौन से ऐसे फ्लावर्स हैं जो इंसेक्ट्स की मदद से ज़्यादातर पोलिनेट होते हैं। दोज ऑफ रोजेज़, गुलाब के फूल। पिट्यूनियस, मैं आपको इनकी पिक्चर सेंड कर दूंगी, ब्लू कलर के फूल होते हैं, नीले, गहरे नीले कलर के। मॉर्निंग ग्लोरी, ये भी एक फ्लावर होता है, इसकी भी आपको पिक्चर मिल जाएगी। ल्यूपिनस, इनकी भी आपको ल्यूपिन्स की भी पिक्चर मिल जाएगी। ये भी फ्लावर होते हैं एक तरह के, मतलब के पत्तियों वाले फ्लावर नहीं होते, कि थोड़े डिफरेंट कलर के होते हैं, मैं आपको दिखा दूंगी। पियर्स, मटर का पौधा जो होता है, ठीक है। पोमीग्रेनेट्स जो होते हैं, अनार। प्लम्स, आलू बुखारे। चेरीज़ भी आपने देखी हुई है, मैं आपको फिर से दिखा दूंगी। एंड मैनी अदर्स, और बहुत सारे और किस्म के जो प्लांट्स हैं, जो फ्लावर्स हैं, इंसेक्ट्स की मदद से पोलिनेट होते हैं। इंसेक्ट्स जो हशरात होते हैं, डू नॉट कैरी, नहीं लेकर जाते, पोलन्स को फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, एक फूल से दूसरे फूल तक, फॉर फ्री, बगैर किसी वजह के। इतने अच्छे तो नहीं होते कि सारा दिन बस फ्लावर्स की पोलिनेशन में लगे रहें, तो इनको अपना कोई मकसद होता है, तो इस वजह से ये पोलन ग्रेन्स को फ्लावर टू फ्लावर कैरी करते हैं। क्या फ़ायदा होता है इनका? दे आर रिवॉर्डेड, उनको बदले में क्या इनाम मिलता है? फॉर देयर सर्विसेज, उनकी खिदमात के लिए। ये जो पौधों की खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, उनके पोलन ग्रेन्स को एक फूल से दूसरे फूल तक पहुंचा रहे हैं, उनकी पोलिनेशन करवा रहे हैं, तो बदले में उन्हें क्या इनाम मिलता है? बिकॉज दे कैन ईट, वो खा सकते हैं। सम ऑफ द पोलन, कुछ पोलन्स को तो वो खा जाते हैं और उनकी खुराक होती है। एज मैनी इंसेक्ट्स, और बहुत सारे जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं, एज मैनी इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स प्रोड्यूस, पैदा करते हैं, नेक्टार, जिसे एक जूसी मटेरियल होता है जो फ्लावर्स के अंदर, ठीक है। तो फूल वो जो नेक्टार रिलीज़ करते हैं उसको इंसेक्ट्स यूज़ करते हैं एज़ फूड। जैसे हनी बी हो गई, वो फूलों के ऊपर बैठती है, उनका रस चूसती है और उससे फिर अपना शहद बनाती है, ठीक है। द इंसेक्ट्स, जो हशरात होते हैं, कैन फीड ऑन दैट टू, उस नेक्टार पर भी फीड कर सकते हैं, यानी उसको पीते हैं, ठीक है।
द जिरेनियम फ्लावर, एक जिरेनियम फूल होता है, कैन बी पॉलिनेटेड, वो पॉलिनेट हो सकता है बाय अ वैरायटी ऑफ इंसेक्ट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स की मदद से, बहुत सारी किस्म के इंसेक्ट्स उसको पॉलिनेट करते हैं उस जिरेनियम फ्लावर को, विच वॉक, जो वॉक करते हैं अराउंड, इर्द गिर्द, इनसाइड द फ्लावर, और फूल के अंदर तक हरकत करते हैं, ठीक है, वो इंसेक्ट्स, इन सर्च ऑफ द नेक्टर, नेक्टर की तलाश में, वो जूस की तलाश में इस जिरेनियम फ्लावर के ऊपर बहुत किस्म के इंसेक्ट्स जो हैं वो मूव करते हैं उसके इर्द गिर्द, उसके अंदर, एट द बेस ऑफ द पेटल्स, पेटल्स के नीचे तक, पेटल्स कौन सी होती हैं भला, वो कलरफुल जो उसकी पत्तियां होती हैं फूल की, ठीक है। द स्टेमन राइपन, जो स्टेमन होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, वो राइपन यानी पक जाता है बिफोर द कार्पल्स, कार्पल्स से पहले, कार्पल्स क्या है, स्टिग्मा के नीचे जो एक फिलामेंट जा रहा है जिसको हम स्टाइल कहते हैं, स्टाइल से आगे कार्पल होता है ना, ओवरी के इर्द गिर्द कार्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो वो कह रहे हैं जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, जहाँ पर पोलन्स पैदा होने हैं, पोलन्स से ही एक जगह से दूसरी जगह मूव करना है ना, ओवरी तो कहीं नहीं मूव कर रही, वो हर जगह अपनी जगह पर ही मौजूद है। तो क्या होता है कि पहले मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो पहले राइपन हो जाता है, पहले पक जाता है, वहाँ पर जब इंसेक्ट्स जाके बैठते हैं तो वहाँ से पोलन ग्रेन्स उनके पौधे, उनके पाँव के साथ लग जाते हैं, उनकी टांगों के साथ चिपक जाते हैं पोलन ग्रेन्स, सो दैट, ताकि एन इंसेक्ट, जब एक वो इंसेक्ट जो है विजिटिंग अ यंग जिरेनियम फ्लावर, फिर वो एक नए यंग जिरेनियम फ्लावर पर जाता है, विल बी डस्टेड विद पोलन, ठीक है, तो उसके जो है पाँव हैं उनके साथ, डस्टेड का मतलब है कि वो आलूदा हो जाते हैं विद पोलन, पोलन के साथ, यानी उनके पाँव के ऊपर पोलन चिपक जाते हैं। देन दिस इंसेक्ट, जब ये इंसेक्ट नेक्स्ट विजिट्स एन ओल्डर फ्लावर, एक नए थोड़े से पुराने फूल पर जाता है जिसकी ओवरी भी पक चुकी होगी। अब आप देखें, पहले फूल के ऊपर पहले सिर्फ स्टेमन पका हुआ है, वहाँ वाली ओवरी नहीं पकी हुई, ठीक है, ताकि वो सेल्फ पोलिनेशन से बच सके फूल। अगर एक फूल के दोनों हिस्से स्टेमन और स्टिग्मा इकट्ठे पक जाएंगे तो उसी फूल का पोलन उसी फूल की ओवरी के साथ जाके मिलेगा और सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी। और कल हमने पढ़ा था कि सेल्फ पोलिनेशन इतनी फ़ायदेमंद नहीं होती, क्रॉस पोलिनेशन ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, यानी कि अलग अलग फूलों के दौरान, अलग पौधों के फूलों के दरमियान में, ठीक है। तो उस सेल्फ पोलिनेशन से बचने के लिए इस जेरेनियम फ्लावर का जो स्टेमन है वो पहले पक जाता है, वहाँ से इंसेक्ट्स के पाँव के साथ जब पोलन लगते हैं तो वो इंसेक्ट जब किसी दूसरे फूल पर जाता है, ऐसे फूल पर जिसकी ओवरी पक चुकी होती है, जिसके कार्पल राइपन हो चुके होते हैं, तो वहाँ पर जाकर क्या होती है, पोलिनेशन हो जाती है। व्हेन दिस इंसेक्ट, जब ये इंसेक्ट नेक्स्ट विजिट ऑन एन ओल्डर फ्लावर, एक ओल्डर फ्लावर पर जाता है, द कार्पल्स विल बी राइप, तो कार्पल्स भी वहाँ पर पके होंगे, एंड देयर स्टिग्मास विल पिक अप द पोलन, और उनके जो स्टिग्मास हैं वो पोलन को पिक कर लेंगे फ्रॉम द इंसेक्ट्स बॉडी, इंसेक्ट की बॉडी से। इसकी होप सो आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट, सम फ्लावर्स, कुछ जो फूल होते हैं, आर कंस्ट्रक्टेड, वो इस तरह से बने होते हैं, सो दैट, इस तरह से, व्हेन एन इंसेक्ट, जब एक इंसेक्ट लैंड्स ऑन देम, ऑन वन ऑफ देम, उनके ऊपर किसी एक फ्लावर के ऊपर लैंड करता है, किसी एक फ्लावर के ऊपर बैठता है, द वेट ऑफ द इंसेक्ट्स, तो फ्लावर के, इंसेक्ट के वज़न की वजह से क्या होता है, द इंसेक्ट्स बॉडी, इंसेक्ट की जो बॉडी का वेट है, मेक्स द स्टेमन जर्क डाउन, क्या करता है, स्टेमन को नीचे झुका देता है, एक झटका देता है नीचे। कुछ फ्लावर बने ही इस तरह से होते हैं कि जब उनके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठेगा ना तो उसका जो स्टेमन है, स्टेमन के ऊपर पोलन ग्रेन्स होने हैं ना, जिसने इंसेक्ट की बॉडी के साथ लग के आगे मूव करना है, तो वो स्टेमन इस तरह से बना होता है कि जब उसके ऊपर इंसेक्ट बैठता है ना तो उसकी बॉडी के वेट की वजह से वो स्टेमन नीचे झुक जाता है। मेक द स्टेमन जर्क डाउन, कवरिंग द इंसेक्ट्स बॉडी विद पोलन, और इंसेक्ट की जो बॉडी को है पोलन से कवर कर देता है। वन इंटरेस्टिंग केस इज़ दैट, एक इंटरेस्टिंग केस यहाँ पे डिस्कस किया गया है, वो ये है कि ऑफ बी ऑर्चिड, एक बी ऑर्चिड, एक पौधा है, हुज फ्लावर, जिसका जो फूल होता है, लुक्स लाइक, किसकी तरह नज़र आता है, फीमेल बम्बल बी, जो बड़ी शहद की मक्खी होती है ना उसकी तरह का नज़र आता है। ऑर्चिड बी फ्लावर एक ऐसा फूल है जिसका जो, एक ऐसा पौधा है जिसका जो फूल है ना वो शहद की मक्खी की तरह का होता है। वैन अ मेल बम्बल बी, जब वो फीमेल बम्बल बी की तरह नज़र आता है, ठीक है, और जब मेल बम्बल बी उस फूल को देखता है तो वो समझता है कि ये कोई फीमेल बैठी है उसकी स्पीशी की, तो वो उसके पास जाता है। वैन अ मेल बम्बल बी सीज द फ्लावर, वो फूल को देखता है, ही ट्राइज टू मेट विद इट, तो वो उसके पास जाता है, एंड गेट्स कवर्ड विद पोलन, और क्या होता है, उसकी बॉडी जो है पोलन से कवर हो जाती है, उसकी बॉडी के ऊपर पोलन लग जाते हैं। तो वो पोलन जब फिर उसकी बॉडी पे लग जाते हैं, जब वो
मेल बम्बल बी जो किसी और फूल पर जाएगी तो वहाँ पर वो पोलन स्टिग्मा पे चिपक जाएंगे और वहाँ पर पोलिनेशन हो जाएगी। व्हेन ही ट्राइज द सेम थिंग गेट्स कवर्ड विद द पोलन, उसकी बॉडी पे पोलन लग गया है। व्हेन ही ट्राइज, जब वो कोशिश करता है, द सेम थिंग, यही चीज़, विद अनदर बी ऑर्चिड, एक और पौधे को देखेगा, उसके ऊपर फिर उसको फूल को वो मक्खी समझेगा और फिर वहाँ पर जाएगा और ही पोलिनेट्स इट, तो फिर वहाँ पर क्या होगा, उसके जो पीछे फूल से उसकी बॉडी पर पोलन गिरे थे वो उस फूल के ऊपर गिर जाएंगे और पोलिनेशन हो जाएगी। ठीक है, ये हमने पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स पढ़ ली कि इंसेक्ट्स के ज़रिए से जब पोलिनेशन होती है। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, यहाँ तक आपने अपना पीछे से मैंने जितना चैप्टर पढ़ा दिया सारे को अच्छे से रीड करना है, आपकी असेसमेंट होगी इसमें से। और फिर मैं बार बार कह रही हूँ वीडियोस को देख लें, क्योंकि असेसमेंट के टाइम पे मैंने आपकी कोई बात नहीं सुननी कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई थी।